हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। इस सीरीज़ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसमें हम फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो लेक्चरर एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, है ना। सीजीपीएससी द्वारा लिया गया था। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम के जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन है ना लेक्चरर का, उसके पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। इस वीडियो में हम 11 से 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर विथ करंट गेन बीटा इज इक्वल टू 100 इज यूज्ड, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द एम्पलीफायर विल बी। ये जो एम्पलीफायर दिया हुआ है इसका आउटपुट वी आउट जो है ना उसी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हिंदी में पढ़ रहा हूँ। दिए गए परिपथ में एनपीएन ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक के रूप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर मोड में जुड़ा हुआ है। तो इसकी धारा लब्धि है ना बीटा का वैल्यू 100 है। तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो आउटपुट का फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आउटपुट का फॉर्मूला, ठीक है, वी ज़ीरो है ना आउटपुट है, तो उसका वैल्यू होता है इज इक्वल टू वी इनपुट, फिर बीटा यानी धारा लब्धि, फिर इनटू करके आर एल अपॉन आर बी ई। तो ये आर एल जो है ना लोड रेजिस्टेंस है, और ये आर बी है ना यहाँ का रेजिस्टेंस है ना 1 किलो ओम जो दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला में रखना है इनपुट वोल्टेज कितना है 1 मेगा वोल्ट, यहाँ पर आप इनपुट वोल्टेज देख सकते हैं, इंटू 100 बीटा का वैल्यू है, इंटू आर एल का वैल्यू लोड रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम यानी 10,000। ठीक है, अपॉन आर बी ई है ना, आर बी ई का वैल्यू कितना हुआ है, कितना दिया हुआ है, जो बेस एमीटर है ना रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम। ठीक है, तो इसको फार्मूला में रखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं। वी इनपुट मिली है मिली वोल्ट, तो मिली वोल्ट है मतलब इसका हो जाएगा वैल्यू 1/1000 इंटू 100। ठीक है, इंटू बीटा सॉरी आर एल का वैल्यू है 10,000 अपॉन 1,000। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया और ये हो गया है ना, ये और ये 1 सब कट जा रहा है, पूरा ऊपर का ये पूरा और नीचे का पूरा है ना सब कट जा रहा है। तो आपका वैल्यू आएगा 1 वोल्ट, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन 12वें नंबर का। द टिपिकल आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए डोनर इन सिलिकॉन इज। किसी दाता सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन जो होता है आपका सेमीकंडक्टर, उसमें जो डोनर है ना दाता परमाणु, उसका विशिष्ट आयनन ऊर्जा कितना होता है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी डोनर का सिलिकॉन में कितना होता है? तो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका ये सीधा फॉर्मूला है, इसमें सॉल्व करने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, सिलिकॉन में डोनर का वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू होता है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है द रेडियो वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी 300 मेगा हर्ट्ज टू 3000 मेगा हर्ट्ज बिलोंग टू। तो आप इसमें बताना है कि 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की रेडियो तरंगे किस बैंड से संबंधित हैं। तो ये सीधा देख के आप बता सकते हैं ना, मेगाहर्ट्ज है मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होगा UHF, तो ऑप्शन सी है ना। SHF होता तो सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, फिर वी ना वेरी हार्ज हाई वेरी लार्ज वाला होता है ना VHF, फिर HF तो हाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है ना बहुत ज़्यादा मेगाहर्ट्ज के रेंज में है। ठीक है, तो 13वें नंबर का जो सही उत्तर होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वेव नंबर ऑफ बामर लाइन इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट आर इज। ऑप्शन दिया हुआ है R 3R 5R/36 8R/9।
तो इसको हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। रिडबर्ग जो नियतांक होता है आर के पदों में बामर श्रेणी की तरंग संख्या कितनी होती है? तो तरंग संख्या न्यू बार होता है, ठीक है। तो ये होता है 1/λ, ठीक है। तरंग संख्या न्यू बार का वैल्यू 1/λ होता है। और 1/λ रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में कि क्या होता है? तो ये होता है 1/λ इज इक्वल टू, आप हाइड्रोजन के लिए जानते ही हैं, हाइड्रोजन जो परमाणु होता है ना उसमें कितने सीरीज मिलते हैं? लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड, 5 सीरीज मिलते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू होता है RH रिडबर्ग कांस्टेंट, H फॉर हाइड्रोजन है ये 1/N1² माइनस 1/N2², जहाँ पर N1 जो है ना प्रथम क्रम का है, प्रथम क्रम है ना, प्रथम स्टेट का एनर्जी ये वाला N1 यहाँ पर दिया हुआ है N1, ठीक है। और फिर N2 का वैल्यू उससे ऊपर वाला जितने भी है ना, N2 का वैल्यू ऊपर वाला यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी आ सकता है। N2 N3 N4, N2 का वैल्यू उससे हायर वाला है। N1 का वैल्यू ग्राउंड स्टेट का है, N1 है ना, ये ग्राउंड का वैल्यू N इज इक्वल टू 1 रखना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर ऊपर का आप रखते जाइए, फिर इसमें आपको मिल जाएगा लाइमन सीरीज, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यू रखिए, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? रिडबर्ग कांस्टेंट आर के पदों में बामर श्रेणी है ना, लाइमन नहीं बोल रहा है, बामर बोल रहा है, तो N इज इक्वल टू 2 रखना है। N1 का वैल्यू हो जाएगा 2 और N2 का वैल्यू हो जाएगा 3, ऊपर वाला लेना है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं फार्मूला में लिखा हुआ न्यू बार इज इक्वल टू RH, यहाँ पर अरे न्यू बार इज इक्वल टू RH इंटू 1/2² माइनस 1/3²। इसको सॉल्व करेंगे 1/4 हो जाएगा माइनस 1/9 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 5R/36 आएगा आंसर। तो ये जो सी ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये आंसर है उसका, ठीक है। अगला देख लेते हैं। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड्स कंडक्ट एट 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। मतलब जर्मेनियम जो है 0.3 वोल्ट में कंडक्ट होता है, मतलब उसमें धारा प्रवाह होता है, और सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट में धारा प्रवाह होता है। इन द फॉलोइंग फिगर इफ जर्मेनियम डायोड कनेक्शन इज रिवर्स्ड, जर्मेनियम का जो कनेक्शन है वो उसको रिवर्स कर दिया जाए। यहाँ आप डायग्राम में देख लीजिए, जो फॉरवर्डेड है उसको रिवर्स कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो वैल्यू आप V0 यानी आउटपुट में क्या चेंज आएगा? तो अभी जैसा है ना वो सीधा सीधा है, अगर हम उल्टा कर दें तो आउटपुट में क्या चेंज आएगा उसको बताना है आपको, ठीक है। तो हिंदी में पढ़ रहा हूँ। जर्मेनियम डायोड का सिलिकॉन डायोड क्रमशः 0.3 वोल्ट और 0.7 वोल्ट पर चालन कर दें, है ना, यानी उसमें धारा प्रवाह होता है। अगर उनको हम उल्टा कर दें, यानी जर्मेनियम के डायोड को संबंध को उल्टा कर दें, तो आउटपुट में कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है। तो देखिए सीधा जो है ना, इसमें सीधे क्रम में, ठीक है, क्या होता है, ये जो आउटपुट का वैल्यू होगा ना, आउटपुट, तो यहाँ ये होगा फॉर्मूला, आउटपुट V0 इज इक्वल टू VA माइनस VB, ठीक है। तो VA यहाँ पर A पॉइंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और यहाँ B पॉइंट दिया हुआ है। तो VA माइनस VB करने पर आउटपुट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 12 वोल्ट माइनस ये जो भी है, आप सॉरी, यहाँ पर VA माइनस VB करना है ना, ठीक है। तो 0.7, ठीक है, ये सीधा है, अभी दोनों सीधे हैं, ठीक है, दोनों अभी सीधे क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बोला गया है कि अगर जर्मेनियम को यानी ऊपर वाले को 0.3 जो है ना उसको उल्टा कर दिया जाए, यानी कि माइनस 0.3 कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? तो वही मतलब 0.7 है और प्लस 0.3 है, अभी जो सीधा अगर दोनों जुड़े हुए हैं। तो अगर हम इसको, ये जो जर्मेनियम वाला है इसको उल्टा कर दें, माइनस 0.7 माइनस 0.7 माइनस 0.3, तो ये आ जाएगा 0.4, इसका वैल्यू आ जाएगा। तो यही तो दिया हुआ है, ऑप्शन बी देखिए 0.4 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन जो है ना उसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई आपका सजेशन हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करना हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, नमस्कार।